अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब घर पे रह के बहुत एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ इन तमाम वीडियो लेसन्स को देख रहे हैं और इनमें दिए गए तमाम टास्क और एक्टिविटीज को कंप्लीट कर रहे हैं। माय नेम इज रिदा खालिद एंड आई वेलकम यू बैक टू माय लेसन्स। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश के यूनिट नंबर 12 के बारे में। आज हम इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे। हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 1। मैं आपको बताती चलूं कि जो लेसन नंबर 1 है वो है लिसनिंग और स्पीकिंग एक्टिविटीज के बारे में। यहाँ हम बोर्ड पे कुछ मजीद छोटी छोटी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और बहुत सारा काम आप करेंगे अपने घर पे बैठ के। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। जी ग्रेड 5, क्या अभी तक आप सबने अपनी ओपीई बुक्स निकाली नहीं है? दैट्स वेरी बैड। जल्दी से अपनी ओपीई बुक्स ले लीजिए ताकि हम आज के यूनिट को स्टार्ट कर सकें। बच्चों, आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 12 जिसका नाम है व्हाट्स इन द फ्यूचर। आपने कभी देखा है फिल्म्स में, मूवीज में, इवन कार्टून्स में एक ग्लोब के अंदर, एक क्रिस्टल ग्लोब के अंदर एक विकेट जो विच होती हैं वो क्या करती हैं? देखती हैं। वो अपने हाथ ऐसे घुमाती हैं और बताती हैं व्हाट्स इन द फ्यूचर। तो आपने ऐसी फेरी टेल्स में देखा होगा। तो आज हम इसी तरह की किसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन हम किसी मैजिक के थ्रू ये नहीं देखेंगे कि व्हाट्स इन द फ्यूचर, फ्यूचर में हमारे लिए क्या है, लेकिन हम ये चीजें कैसे देखेंगे? हम ये चीजें सारी वोकैबुलरी के थ्रू देखेंगे। जी, हम सीखने वाले हैं नए वर्ड्स, यानी वोकैबुलरी की ऐसी बातें जो हम पहले पढ़ तो चुके हैं लेकिन हमें उनका प्रॉपर मीनिंग नहीं पता। ठीक है, तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? लेसन नंबर 1, लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटीज। पेज नंबर 60 के ऊपर आपकी बुक पे ये लेसन दिया गया है। लेसन नंबर 1 है लिसन एंड स्पीक। इसमें लेसन 1 के टॉप राइट कॉर्नर पे आपकी बुक पे देखें, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक येलो बॉक्स। ओके, इस येलो बॉक्स के अंदर आप दो बातें लिखी हुई देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वोकैबुलरी का कौन सा पार्ट है, आप देख रहे हैं कि ग्रामर का कौन सा पार्ट है। नजर आ गया सबको? शाबाश। अच्छा, वोकैबुलरी के आगे लिखा है वेदर, और वेदर से रिलेटेड वोकैबुलरी में हम क्या पढ़ेंगे? टेक्नोलॉजी। वेदर फोरकास्ट के बारे में आपने सुना है? जब टीवी में न्यूज आती है तो न्यूज में बताया जाता है कि आज मौसम खुश्क रहेगा, या कल बताया जाता है कि कल बारिश होगी, या आज रात को बारिश होगी। तो ये बातें जो प्रेडिक्शंस होती हैं, हमने बात की थी ना प्रेडिक्शंस क्या होती हैं। हाँ जी, तो ये जो वेदर फोरकास्ट की प्रेडिक्शंस होती हैं इनके बारे में हमने बात करनी है और कुछ टेक्नोलॉजी की बात करनी है कि इन सब चीजों को हम कैसे देखते हैं, वेदर को कैसे देखते हैं, किन चीजों से रिलेटेड, किन चीजों को यूज करते हुए उनको हमने कहना है टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई कि हमने किस तरह की वोकैबुलरी देखेंगे इस पूरे यूनिट में। हम देखेंगे वेदर और वेदर से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, वेदर के अंदर भी बहुत सारी वोकैबुलरी है जो आज मैंने अपने बच्चों को सिखानी है। ठीक हो गया? अच्छा, उसके नीचे लिखा है ग्रामर। ग्रामर में बच्चों हम देखेंगे फ्यूचर टेंस। नॉर्मली इस पूरे के पूरे यूनिट में जो हमारी रीइंफोर्समेंट होगी, रिवीजन होगी, वो होगी फ्यूचर टेंस की। किससे रिलेटेड? मैचिंग नाउन्स एंड वर्ब्स। हमें देखना पड़ेगा कि फ्यूचर टेंस में जो नाउन्स होंगी उनके साथ कौन सी वर्ब्स लगेंगी, और जो वर्ब्स दी हुई हैं उनके साथ कौन सी नाउन कहाँ फिक्स होगी। इन बातों को हम सब देखेंगे। कहाँ देखेंगे? आज के इस लेसन में, और इसके बाद आने वाले लेसन नंबर 2 में, लेसन 3 में, लेसन 4 और लेसन नंबर 5 तक। ओके, अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1 की। चेक द मीनिंग्स इन डिक्शनरी देन लिसन एंड रिपीट। आपने इन मीनिंग्स को कहाँ देखना है? डिक्शनरी में। मैं सब बच्चों को पहले ही सिखा चुकी हूँ कि डिक्शनरी को कैसे यूज करना है। ठीक है, अगर बहुत सारे बच्चों को अभी भी वो काम करना नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप अपना टाइम लें, आराम से इस काम को सीखें। और तब तक मिस रिदा ने वो सारे वर्ड्स यहाँ लिख दिए हैं, उनके इंग्लिश और उर्दू मीनिंग्स भी यहाँ लिख दिए हैं ताकि मैं अपने बच्चों को सारी वोकैबुलरी समझा सकूं। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 1 के नीचे आपके पास बुक में पिक्चर्स बनी हुई हैं। यहाँ पे जो 8 वर्ड्स मैंने लिखे हैं, इन 8 वर्ड्स की क्या दी गई है? पिक्चर्स दी गई हैं, और उनके नीचे ये जो रेड में मैंने नेम्स लिखे हैं, ये नेम्स, ये नाउन्स वहां दिए गए हैं। ठीक है, इन सब बातों को क्या कहा जाता है? ये सारे जो वर्ड्स हैं इनको हम कहते हैं वेदर कंडीशंस, यानी मौसम की सूरत हाल। अगर मैं इसको आपके लिए उर्दू में भी लिख दूं तो हम कहते हैं इसको मौसमी
सूरत हाल। ठीक हो गया। आई होप ये वर्ड आपने पहले भी पढ़ा होगा कि मौसमी सूरत हाल यानी वेदर कंडीशन जो आज हम बात करने वाले हैं वो क्या होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे हैं, 8 पिक्चर्स आपकी बुक पे बनी हैं। ठीक है। अच्छा बारी बारी इनको देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है डाउनपोर। ठीक है, डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब है अ हैवी फॉल और रेन, बहुत तेज बारिश को कहते हैं अ डाउनपोर। यानी ये जो नाउन यूज होती है किसके लिए यूज होती है? बहुत तेज बारिश के लिए। अच्छा नंबर 2 फॉग, अ थिक क्लाउड ऑफ टाइनी वाटर वेपर्स। हमें पता है वाटर वेपर्स क्या होते हैं, हमने साइंस में पढ़ा है। तो जो फॉग क्या होती है? फॉग होती है बहुत ज्यादा, जब वो टाइनी वाटर वेपर्स होते हैं ना, पानी के छोटे छोटे जरे, वो क्या होते हैं? बहुत ज्यादा हमारी एयर में आ जाते हैं, हवा में आ जाते हैं। क्यों? वेदर चेंज होने की वजह से ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है, हमने पढ़ा था ना इस बारे में। तो जो फॉग आ जाती है उसको कहते हैं अ थिक क्लाउड ऑफ टाइनी वाटर वेपर्स। सबको समझ आ गई? साइंस में भी पढ़ा था। ओके नंबर 3 ड्रिजल। ड्रिजल मीन्स लाइट रेनफॉल। बूंदाबांदी का नाम आपने सुना है, पढ़ा है ना? मामा कहती हैं आज बूंदाबांदी होगी। तो ड्रिजल का मतलब है बच्चों बारीक बारीक पतली छोटी छोटी रेन जो होती है वो हल्की हल्की होती रहती है सारा दिन। एक तो डाउनपोर होता है ना, बहुत तेज बारिश होती है एकदम से, लेकिन एक बारिश होती है छोटी छोटी हल्की हल्की होती रहती है फॉर डेज एंड डेज एंड डेज, होती है ना, उसको कहते हैं बूंदाबांदी, लाइट रेनफॉल। अच्छा नेक्स्ट इज गेल। गेल का मतलब है अ स्ट्रॉन्ग विंड, आंधी, यानी बहुत तेज हवा, इतनी तेज हवा जिससे मिट्टी भी आ रही है, जिससे बहुत ज्यादा सैंड यानी डस्ट भी आ रही है, और घरों के दरवाजे ऐसे ऐसे हो रहे हैं और बहुत शोर हो रहा है। तो उस तेज हवा को क्या कहते हैं? गेल, यानी अ स्ट्रॉन्ग विंड। ओके नंबर 5 ब्रीज, अ जेंटल विंड, हवा। ब्रीज का मतलब है ठंडी हवा, हल्की हल्की प्यारी सॉफ्ट सॉफ्ट हवा जो होती है, जिससे शोर नहीं होता बहुत ज्यादा। ठीक है। अच्छा नंबर 6 मिस्ट, स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, दोबत। यानी हमें पता चल गया मिस्ट और फॉग में थोड़ा सा क्या है? हाँ जी, इसमें है सिमिलैरिटी। क्या? इसमें टाइनी वाटर वेपर्स होते हैं और उसके एक थिक क्लाउड सा बन जाता है, पूरे एटमॉस्फेयर में हमें नजर नहीं आता, फॉगी हो जाता है। मिस्ट क्या होती है? मिस्ट कहते हैं उसी स्मॉल ड्रॉपलेट्स को जो हमने यहाँ पे ये बात की है ना, टाइनी वाटर वेपर्स। ये बेसिकली क्या है? स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। ये है इसकी सिमिलैरिटी। ठीक है, दोनों एक जैसी बातें हैं। ब्लीजर्ड, अ स्वेयर स्नोस्टॉर्म्स, यानी के अ स्वेयर स्नोस्टॉर्म, बर्फानी तूफान, यानी के कुछ ऐसे इलाके जो है ना हमारी वर्ल्ड के जहां पे बहुत ज्यादा स्नो पड़ती है। अब स्नो के साथ भी तो विंड होती है, तो जो विंड से स्नो यानी बर्फ क्या होती है? उड़ती हुई आती है, यानी कि आसमान से वाटर वेपर्स की जगह स्नो आ रही है। ठीक है, आप नॉर्दर्न एरियाज में देखें ना, मरी में आप जाते हैं, स्नो फॉलिंग हो रही होती है, तो जो स्नो फॉलिंग होती है उसको कहते हैं ब्लिजर्ड। लेकिन ब्लिजर्ड का मतलब होता है तेज तूफान की तरह वो स्नो आती है। ठीक है, अभी तक मरी में या पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इसको कहते हैं ब्लिजर्ड। अच्छा नंबर 8 स्लीट। स्लीट आइस रेन, ओले वाली बारिश। इसके बारे में तो सबको पता होगा और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों ने ओले तो इकट्ठे भी किए होंगे। हाँ जी, तो ये उन्हीं ओलों की बात हो रही है। स्लीट कहते हैं आइस रेन, यानी ओले वाली बारिश। तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 1, जहां हमने देखने थे वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स। आई होप आपने मेरे साथ इन वर्ड्स को सीख लिया होगा। अपनी बुक पे दी गई उन पिक्चर्स के साथ इसको रिलेट करके आपको मीनिंग भी समझ आ गया होगा। ठीक है, शाबाश। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2, तो चलिए उस काम को सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो अब आप तैयार हैं एक्सरसाइज नंबर 2 के लिए? जी, हमने बहुत सारी वेदर कंडीशंस के बारे में तो पढ़ लिया। आज हम देखेंगे उसके बाद कि जो वर्ड्स हमने अभी सीखे हैं ना, इनके बारे में मैं आपसे एक छोटी सी असेसमेंट लेने लगी हूँ। कैसे? चेक द मीनिंग इन पेयर्स। आपने क्या करना है, अपने साथ बैठे हुए अपने दोस्त से, अपने सिबलिंग से या अपनी मामा से कुछ क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन आप अपनी मामा से करेंगे, एक क्वेश्चन आपकी मामा आपसे करेंगी। ठीक है, और उनके आंसर्स आप कैसे देंगे? अब हम ये कह देते हैं कि ये वाला क्वेश्चन जो है ये तो अली करेगा। ठीक है, अली ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, और ये क्वेश्चन कौन करेगा? अली की मामा करेंगी। और आंसर कौन करेगा? अली आंसर करेगा।
तो जब अली पूछेगा तो मामा आंसर करेंगी। चले जी, पहला काम तो हो गया सॉल्व। व्हाट इज अ डाउनपोर? व्हाट्स अ डाउनपोर? क्या होता है जी डाउनपोर? कौन बताएगा? मीनिंग देखें वोकैबुलरी से और जल्दी से बताएं। आंसर लिख लेते हैं। अ हेवी शावर ऑफ रेनफॉल, बारिश का बहुत जोर से तेज से आने वाला एक जो शावर कहते हैं उसको क्या कहते हैं? दैट्स अ डाउनपोर। मामा ने आंसर कर दिया, वेरी गुड। अच्छा जी, अब मामा क्वेश्चन पूछेंगी, व्हाट्स अ फॉग? अली आंसर करेंगे। हाँ जी, a cloud of tiny water vapors, जिसको आप क्या कह सकते हैं? मिस्ट। जब वो मिस्ट बहुत ज्यादा क्लाउड्स की सूरत में इकट्ठी हो जाती है उसको अली क्या बताएगा? अली क्या कहेगा? हाँ जी, कि वो होते हैं हमारे, को कहते हैं फॉग। ओके जी। व्हाट्स अ ब्लिजर्ड? किसकी बारी है अब हम सना से कह देते हैं, सना पूछ लेती है। सना आप पूछें अली से और अली आंसर करेंगे। हाँ जी, व्हाट्स अ ब्लिजर्ड? ब्लिजर्ड क्या है? लो जी, अली आंसर करने लगे हैं। सिवियर स्नो स्टॉर्म, जो एक बहुत तेज शदीद स्नो का तूफान आता है उसको क्या कहते हैं? ब्लिजर्ड। तो यहाँ तक कि ये जो एक्सरसाइज है बच्चों, ऐसे आपने घर पे सॉल्व करनी है। क्या करना है? अपने सिबलिंग्स के साथ, अपनी मामा के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपने भाई बहन, किसी के साथ भी आपने ये काम घर में कंप्लीट करना है। ऑलराइट, ठीक है जी। अब हम करने जा रहे हैं एक और एक्सरसाइज को, फिर उसके बाद कंप्लीट करेंगे लेसन नंबर 1। हाँ जी, तो एक्सरसाइज नंबर 3 है व्हाट अबाउट यू? आस्क एंड आंसर। अब आपके बारे में, अब आपसे मैं एक सवाल करने वाली हूँ, ठीक है? इस सवाल का जवाब आप देंगे। व्हाट विल द वेदर बी टुमारो? आपको क्या लग रहा है? आप अब बताएं मुझे सोच के कि आज का वेदर कैसा है और कल का वेदर कैसा होने वाला है। प्रेडिक्शन दें, सोचें। मैंने आपको बताया था कि प्रेडिक्शन कैसे देनी है आपने। हाँ जी, हम यूज करेंगे वर्ड आई थिंक प्लस विल के साथ हम यूज करेंगे अपना सेंटेंस। तो बताएंगे कि प्रेडिक्शन कैसे बनानी है, ठीक है? अब प्रेडिक्शन देने के भी 3 तरीके हैं, हमने सीखे थे ना पहले भी। अब इसको रिवाइज कर लेते हैं। हाँ जी, एक तो प्रेडिक्शन होती है सर्टन, यानी बहुत ज्यादा आप जिसके बारे में श्योर है, एब्सोल्युटली श्योर है। प्रोबेबल 50-50, शायद ऐसा हो जाए शायद ना हो। पॉसिबल, आपको कोई रीजन नजर आ रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि ये वजह है, लेकिन ऐसा हो नहीं भी सकता। तो वहां पर हम जो कीवर्ड्स यूज करते हैं जब हम सर्टेन होते हैं तो हम डायरेक्ट बता देते हैं कि इट इज गोइंग टू बी वेरी हॉट या इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी हॉट। दोनों सूरतों में हमें पता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही होगा। प्रोबेबल सिचुएशन, शायद ऐसा हो शायद ना हो। इट विल प्रोबेबली बी विंडी, या आप विंडी की जगह कोई भी, और आपको पता है ना, कोई भी यहाँ पर आप चेंज करके किसी और वेदर कंडीशन के बारे में लिख सकते हो। प्रोबेबली का वर्ड यूज करोगे तो पता चल जाएगा कि आपको लग रहा है शायद हो शायद ना हो, ठीक है? पॉसिबल, इट माइट नॉट रेन और इट माइट रेन। माइट का जो वर्ड लग जाता है इसका मतलब है कि आपको कोई ना कोई रीजन पता है जिसकी वजह से आप कह रहे हैं इट माइट रेन और इट माइट नॉट रेन, लेकिन तीनों सूरतों में आप गेस कर रहे हैं, ठीक है? अब आप अपना आंसर यहाँ लिखेंगे। चलें जी, जल्दी से मुझे आंसर बताएं अपना। ओके, लेट्स राइट। मिस रिदा अपना आंसर लिखने वाली हैं। आई थिंक इट माइट रेन अगेन टुमारो, क्योंकि कल बारिश हुई थी तो हम कहते हैं कि कल दोबारा बारिश हो जाएगी। तो ये तो थी मेरी प्रेडिक्शन। आप अपनी नोटबुक्स पे लिखेंगे अपना आंसर, ठीक है? ऑल राइट बच्चों, ग्रेड 5 यहाँ तक हमने कर लिया लेसन नंबर 1 बिल्कुल कंप्लीट। अब हम इससे अगले वीडियो लेसन में मिलेंगे जहां हम कंप्लीट करने वाले हैं लेसन नंबर 2, 3, 4 एंड लेसन नंबर 5। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, अपना काम करते रहें बच्चों, सारे काम अपनी नोटबुक में कंप्लीट करते रहें और सारे वीडियो लेसन आप जरूर देखते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। अल्लाह हाफिज।